ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ रही है या क्यों हमें स्पीड को डिफाइन करना पड़ रहा है। करेक्ट। तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं या एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है? सपोज वी हैव टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ओके। और हमें ये बताना है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है या फिर विच ऑफ द पार्टिकल्स इज फास्टर। करेक्ट। सो consider motion of two particles A and B motion of two particles A and B। करेक्ट। अपने को ये बताना है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है। रैपिड मतलब कौन फास्ट है। whose motion is more rapid, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो वी कैन राइट की और हु इज फास्टर। करेक्ट। अलग अलग केस लेते हैं। लेट अस से केस वन। करेक्ट। तो ए ने कितना डिस्टेंस चला? लेट अस से कि एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसने चला 3 किलोमीटर्स और इसने जो टाइम लिया ना, टाइम लिया दैट इज 1 आवर। और बी ने चला 4 किलोमीटर्स। करेक्ट। और इसने जो टाइम लिया दैट इज ऑल्सो 1 आवर। करेक्ट। अच्छा, हमें मान के चलना है कि हमें कोई स्पीड का फॉर्मूला नहीं आता। स्पीड का फॉर्मूला आता है तो भी उसको यूज मत करो। और हमें डिवीजन करना भी मान लो अभी अलाउड नहीं है। तो सिर्फ डेटा को देख के हमें बताना है कि किसका मोशन ज्यादा फास्ट है और विच ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर रैपिड या मोशन इज मोर रैपिड। करेक्ट। तो देख के ही बता सकते हो। टाइम क्या है? सेम। करेक्ट। सो वी कैन राइट डाउन कि दोनों ने टाइम सेम लिया तो जो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा वो ज्यादा फास्टर होगा। सो वी कैन राइट डाउन बी इज फास्टर। करेक्ट। अच्छा, इस चीज को लिख लेना। लॉजिक क्या है इसके पीछे? टाइम सेम है। टाइम इज 1 आवर फॉर ईच। तो जो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा वो ज्यादा फास्ट होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, केस टू। तो दिस इज केस टू पे आ जाते हैं हम लोग। ओके। केस टू में हम लोग क्या करते हैं? इस बार सिंपल रखने के लिए डिस्टेंस सेम कर देते हैं। सो लेट अस से कि दोनों ने 4 किलोमीटर चला। करेक्ट। और इसने लिया 2 आवर और इसने लिया 3 आवर्स। करेक्ट। और हम लोगों को बताना है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है या किसका मोशन ज्यादा, या कौन ज्यादा फास्ट है। करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ डेटा को ऑब्जर्व किया जाए। करेक्ट। तो डेटा को जब ऑब्जर्व करोगे तो डिस्टेंस तो सेम चल रहे हैं, लेकिन जो कम टाइम लेगा उसको बोलेंगे दैट इज फास्टर। करेक्ट। तो क्योंकि ए ने क्या किया, ए ने कम टाइम लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज फास्टर। जो कम टाइम लेगा, डिस्टेंस तो सेम है, जो कम टाइम लेगा वो ज्यादा फास्ट होगा। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, केस थ्री। केस थ्री में डेटा को चेंज कर देते हैं। सपोज ए ने चला 3 किलोमीटर या ए ने चला 4 किलोमीटर और इसने टाइम लिया 3 आवर्स। और बी ने चला लेट अस से कि 3 किलोमीटर और इसने टाइम लिया 2 आवर्स। करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ डेटा को देख के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि
बी, ए ने ज्यादा डिस्टेंस भी चला लेकिन टाइम भी ज्यादा ले लिया। करेक्ट। तो चाहो तो थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो कि सिर्फ हमें देख के बताना है कि किसका मोशन ज्यादा रैपिड है या किसका मोशन ज्यादा फास्ट है। करेक्ट। तो देख के बताना। ओके, चलो अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे देख के डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या तो डिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बिना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हम बता पाए। एक तरीका ये हो सकता है कि 3 को डबल कर दो तो 6 आवर हो जाएगा और ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, और इसको 3 टाइम्स कर दो तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे बता सकते हो कि बी इज फास्टर। करेक्ट। लेकिन वो सब यदि तरीका नहीं लगाया जाए तो डायरेक्टली देख के डेटा को ये नहीं हम लोग बता सकते कि विच ऑफ द टू पार्टिकल्स, या फिर किसका मोशन ज्यादा रैपिड है, या विच ऑफ द टू पार्टिकल्स इज फास्टर। ओके, सो वी कैन राइट डाउन कि directly from the data given from observing the data, okay, we cannot comment। करेक्ट। डायरेक्टली हम कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देख के समझ में ही नहीं आ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, इसका जुगाड़ निकाला, और इसी का जुगाड़ का नाम है स्पीड। तो लोगों ने क्या कहा कि अगर जो ए के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए, okay, यदि ए को ऑब्जर्व किया जाए तो ए ने डिस्टेंस कितना चला। ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए ने डिस्टेंस चला 4 किलोमीटर। करेक्ट। और इसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन इज 3 आवर्स। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि दोनों को मान लो 1 आवर का टाइम मिलता तो कितना कितना ये डिस्टेंस चलते। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लो मैंने कितना इसको दिया, 3 आवर्स का समय दिया, तो इसने कितना डिस्टेंस चला, इसने चला 4 किलोमीटर। तो यदि इसको 1 आवर का समय दिया जाता, 1 आवर का मतलब क्या है, 3 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं पूछूं कि 1 आवर में कितना चलेगा, तो 1 आवर का तरीका क्या है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। तो 1 आवर में ये चलेगा 4/3 किलोमीटर्स। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 1.33 आ जाएगा नहीं, और ये चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दिस इज 1.33 किलोमीटर्स। करेक्ट। ओके, फिर बी के लिए हमने सेम कैलकुलेशन किया। बी के लिए व्हाट इज डिस्टेंस, 3 किलोमीटर। करेक्ट। व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2 आवर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 आवर्स में कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। करेक्ट। तो 1 आवर में, 1 आवर मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 आवर में ये कितना चला, ये चला 1.5 किलोमीटर। करेक्ट। अब इसी को बच्चों बोलने का एक और तरीका है। अगर जो कोई ऐसे बोले कि 1 घंटे में 1.33 किलोमीटर चलेगा। करेक्ट। या फिर कोई इसको बोले कि 1 आवर में 1.5 किलोमीटर चलेगा। करेक्ट। तो ये लंबा स्टेटमेंट हो गया, तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं, 1.5 किलोमीटर पर आवर। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। सो वी कैन राइट डाउन कि इसके लिए 1.5 किलोमीटर चलेगा ये 1 घंटे में। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। करेक्ट। सिमिलरली ए के लिए भी हम ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। वी कैन राइट डाउन ए के लिए 1.33 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। और इसी चीज को हम बोलते हैं स्पीड। खैर, अभी स्पीड को भूल जाओ। 1 घंटे का समय दिया जाता तो ये चलता 1.33 किलोमीटर, और 1 घंटे का समय दिया जाता तो बी चलता 1.5 किलोमीटर। करेक्ट।
तो एक ही टाइम अगर जो सेम कर दिया जाए 1 आवर ईच, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस चला? बी ने। तो हु इज फास्टर? बी इज फास्टर। देयरफॉर इन 1 आवर ए ट्रेवल्स 1.33 kilometer and B travels 1.5 kilometer. Correct? Therefore, we can say कि B is faster. Correct? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा टाइम से डिवाइड कर दो, जो भी टाइम दिया है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 घंटे में कितना चला, और 1 घंटे में जितना चलता है उसको लिखने का एक नया तरीका है। या तो आप इस चीज को ये बोलो कि 1 आवर में चलेगा 1.5 किलोमीटर, और इसका शॉर्ट तरीका क्या हो गया कि 1.5 किलोमीटर पर आवर, और इसी को हमने क्या बोल दिया? स्पीड। समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो यहाँ से हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक टर्म, और यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज, सॉरी, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है बच्चों? दिस इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। और फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट? वी, वी मतलब क्या होता है? स्पीड। और एवी लिख दिया मतलब एवरेज। एवी को सबस्क्रिप्ट में लिखा है। करेक्ट? वी, और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? एवरेज। वी मतलब स्पीड और एवी मतलब एवरेज। दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट? तो इस फॉर्मूले को हम लोग याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। करेक्ट? तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप लोग को पहले ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है। अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 10 किलोमीटर। व्हाट इज टोटल टाइम? 2 आवर्स। तो 10/2 इज 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। अच्छा, एवरेज स्पीड और टाइम देके डिस्टेंस पूछ सकते हैं। देख रहे हो फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, दो देगा और तीसरा पूछेगा। करेक्ट? एवरेज स्पीड और टाइम देगा तो डिस्टेंस पूछेगा। करेक्ट? या फिर डिस्टेंस और एवरेज स्पीड देके टाइम पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन रीड करना है, ट्राई करना है, और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पर्सन वॉक्स with speed 4 kilometer per hour for 2 hours and then takes rest for 1 hour. After taking rest, he starts running with speed 6 kilometer per hour for 2 hours. Average speed of the person in the entire journey is, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले एक पर्सन है, पहले ये वॉक करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने देर तक? 2 आवर्स तक वॉक करता है। फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट लेता है। करेक्ट? फिर क्या करता है ये दौड़ना चालू कर देता है 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और 2 घंटे तक दौड़ता है। एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। अच्छा देखो बच्चों, एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, मतलब जब टाइम की बात आएगी तो हम टाइम क्या करेंगे? इस 1 आवर को भी कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल जब ट्रेन चलती है, करेक्ट, मान लो
24 आवर्स की जर्नी है, तो बीच में कहीं पे रुकती है वो भी टाइम हम काउंट करते हैं ना 24 आवर्स में, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, पहला पार्ट क्या है, वॉकिंग। जब ये वॉक कर रहा था, तो जब इसने वॉक किया तो इसकी स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो मैं ऐसे v लिख देता हूँ, v इज कितना, या v1 लिख देता हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। कितना टाइम मिला इसको वॉक करने के लिए, 2 आवर्स। अब चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले मैं यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा कि ये कितना डिस्टेंस वॉक कर रहा है, करेक्ट। समझ में आई मेरी बात, पहले तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, अच्छा क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो इसके लिए पहले आप मान लो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है एवरेज स्पीड। अब देखो बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो जो पूछा है ना क्वेश्चन में लिख दो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम तो एकदम क्लियर है, 2 घंटे पैदल चल रहा है, 1 आवर रेस्ट ले रहा है, और फिर 2 घंटे रनिंग कर रहा है, तो टोटल टाइम इज 5 आवर्स। तो 50% चीज तो अपने को पता चली गई कि टोटल टाइम इज 5 आवर्स। अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। ओके, क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करना है, सॉल्व करना है। अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस में निकालना है कितना डिस्टेंस वॉक किया, कितना डिस्टेंस रनिंग किया। समझ में आ गया। तो v1 इज 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन, तो अब मैं निकालूंगा कितना डिस्टेंस इसने वॉकिंग किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। 4 2 जा 8, सो दिस इज 8 किलोमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 8 किलोमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट इज रेस्ट, करेक्ट। रेस्ट के लिए क्या है, रेस्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है, और सिर्फ इसने टाइम लिया, कितना टाइम लिया इसने रेस्ट करने के लिए, 1 आवर। और इसने कितना डिस्टेंस चला जब रेस्ट कर रहा था, तो हम लोग लिख सकते हैं 0, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज रनिंग। ओके, तो जब ये दौड़ रहा था तो इसकी स्पीड कितनी थी, क्वेश्चन में दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और कितने देर इसने रनिंग की, फॉर 2 आवर्स। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 2 जा 12 किलोमीटर, करेक्ट। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1 प्लस d2 प्लस d3। व्हाट इज d1, 8, व्हाट इज d2, 0, व्हाट इज d3, 12, अपॉन टाइम कितना है, 2 + 1 + 2 दैट इज 5, नहीं। सो दिस इज 20/5। अच्छा, ये कितना था, किलोमीटर, और ये कितना था, आवर, तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। यदि हम लोग टाइम को जो रेस्ट वाला टाइम उसको छोड़ दोगे ना, तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर 5 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अच्छा, ये तो मैंने बहुत टाइम लेके आपको समझा दिया। अगर जो फास्ट सॉल्व करना है, तो 4 2 जा 8, यहाँ से 8 चल लिया, और 6 2 जा 12, तो 8 और 12 20, तो टोटल डिस्टेंस इज 20 एंड टोटल टाइम इज 5। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is question number 3. A person walks with speed 3.5 kilometer per hour for 2 hours and then runs
3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, फाइंड एवरेज स्पीड इन द एंटायर जर्नी। देखो बच्चों, पहले ट्राई कर लो और फिर सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना। ओके, नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। देखो, आप तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि टाइम को, या ठीक है, चलो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व कर दूं क्या? चलो लिख लेते हैं वॉक, और डायरेक्टली मैं बता दूंगा कैसे करना है। ये तो देखो, है तो बड़ा सिंपल। यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर, करेक्ट। और यहाँ से 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, करेक्ट। अच्छा, अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम आ रहा है 2 आवर्स, और यहाँ पे टाइम दिया है 30 मिनट्स, तो 2.5 रखना। 2.5 आवर, करेक्ट। तो आंसर आ गया। आंसर विल बी अगेन सी, करेक्ट। अच्छा, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो वॉक के लिए निकाल लो। वॉक के लिए स्पीड कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, 7 किलोमीटर आएगा, करेक्ट। रनिंग के लिए डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली दे रखा है। सो फॉर द रन, डिस्टेंस इज डायरेक्टली गिवन 3 किलोमीटर, एंड टाइम इज गिवन 30 मिनट्स। लेकिन याद रखना, आंसर पहले देखो, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो। ऑप्शंस आर गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर, मतलब हर जगह पे टाइम को आवर्स में ही रखना, और जहाँ पे आवर्स में नहीं है उसको कन्वर्ट कर लेना। सो टाइम इज गिवन 30 मिनट्स, तो मैं इसको 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ एन आवर, करेक्ट, या फिर 0.5 आवर। तो टोटल डिस्टेंस अपने को दिख रहा है कितना? टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। टोटल टाइम इज 2 प्लस 0.5 इज 2.5 आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 7 + 3 10 किलोमीटर, एंड टाइम इज 2.5 आवर। बहुत ही सिंपल डिवीजन है, दिया जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, करेक्ट। तो ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया था, क्वेश्चंस को नंबर्स के फॉर्म में दिया था, नहीं? जैसे स्पीड इज गिवन 2 किलोमीटर, फिर इट इज गिवन 3 किलोमीटर, करेक्ट, पर आवर। टाइम दिया है। अब आगे के क्वेश्चन में आप देख रहे हो वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, यू और वी। तो ध्यान से देखना इन सारे क्वेश्चंस को। बहुत बच्चे हो सकता है पहली बार ये वेरिएबल के टर्म्स में देख रहे हैं। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। ओके, try to let us read the question first. A person walks with two speeds u and v for two equal time intervals. अच्छा, यहाँ पे आंसर u और v के टर्म्स में निकालना है। जैसे पहले क्या दिया था कि दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो अब इसी को वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो पर्सन कितने स्पीड से चलता है? 2 स्पीड, पहले u से और फिर v से। और दोनों का टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि एक से 10 मिनट चल रहा है तो दूसरे से भी 10 मिनट, एक से 10 आवर चल रहा है तो दूसरे से भी 10 आवर्स ही चलेगा, करेक्ट। मतलब जितना देर यू से चलेगा उतना देर ही वी से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन लेटर से कि पहले वॉक कर रहा है और फिर रन कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि इसने 4 घंटे वॉक किया तो ये 4 घंटे दौड़ेगा भी। इसी इसी का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल। यदि इसने 50 मिनट वॉक किया तो ये 50 मिनट दौड़ेगा। यही हुआ इसका मतलब, कि गिवन है ना कि इक्वल टाइम इंटरवल, करेक्ट। देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले ट्राई कर लो। ओके, लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, करेक्ट। पहले मैं हर चीज को ढंग से समझा देता हूँ और फिर बता दूंगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है तो। ओके,
तो पहले समझ लो बेसिक। तो इस मोशन को बच्चों मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं पहले। ओके, क्या क्या है दो पार्ट? लेट अस से कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। करेक्ट। जो पार्टिकल है वो ए से बी तक जाता है यू स्पीड से, और बी से सी जो जाता है तब वो वी स्पीड है। और दोनों केस में जो टाइम है वो क्या है? टाइम इज इक्वल। मतलब ए से बी तक का टाइम कितना लगा? टी। कुछ बच्चे इस टाइम को 1 आवर भी ले लेते हैं, करेक्ट। वन भी मान लो तो ठीक है, लेकिन जनरली जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हमें वो भी वेरिएबल मानना पड़ता है। करेक्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लो ए से बी तक 2 आवर लगा, तो बी से सी भी कितना लगेगा? 2 आवर। ए से बी तक यदि 5 आवर लगा, तो बी से सी कितना लगेगा? 5 आवर। कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा जनरल में, जनरल डिस्कशन में क्या बोलेंगे कि ए से बी तक जाने में समय लगा टी, तो यहां से भी समय लगा टी। सो व्हाट इज टोटल टाइम? देखो यहाँ पे अब टोटल टाइम बिल्कुल क्लियर है। ए से बी तक जाने में समय लगा टी, बी से सी जाने में समय लगा टी, तो व्हाट इज टोटल टाइम? 2t। अब मुझे क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहला डिस्कशन ए से लेके बी तक का। ए से लेके बी तक का स्पीड कितना है? स्पीड इज इक्वल्स टू यू। ओके। अच्छा, व्हाट इज टाइम? टाइम कितना लगा? टाइम इज टी। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। स्पीड। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है तो सब कुछ लिखा जा रहा है, आगे से आपको ये सब कुछ लिखना है। मैं डायरेक्टली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, यू इंटू टी, d1 बोल दिया मैंने, करेक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फॉर बी टू सी, करेक्ट। या फिर इसको और ढंग से लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? ए टू बी। ये जो हमारा डिस्कशन था वो कहाँ से कहाँ तक के लिए था? फ्रॉम ए टू बी। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम बी टू सी, करेक्ट। सो दिस इज वी, करेक्ट। तो बी से सी तक की स्पीड कितनी है? वी। टाइम कितना है? टी। तो डिस्टेंस d2, सॉरी, डिस्टेंस d2 इज स्पीड इनटू टाइम vt, करेक्ट। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? d1 प्लस, अच्छा कैलकुलेशन को ढंग से ऑब्जर्व करना, क्योंकि बहुत बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। मैं सारा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, करेक्ट। t1 plus t2, basically they are t and t, correct? So this is ut plus vt अपॉन t प्लस टी, लिख दो सीधा 2t। आप यहाँ रखना t प्लस टी। अब देखो, ऊपर देख रहे हो ना न्यूमरेटर में, t को कॉमन लिख सकते हैं, तो मैं u प्लस वी टी, ये मैंने न्यूमरेटर को ऐसा लिख लिया, अपॉन 2t। डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दिया, यहाँ से t को कॉमन लेके लिख लिया। अब देखो बच्चों, t से t जो है ना वो हो जाएगा कैंसिल आउट। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी u प्लस वी बाई 2। जब ये सारे क्वेश्चन करोगे तो आपके मैथ्स के भी बेसिक बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो भी ढेर सारे क्लियर हो जाएंगे, करेक्ट। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, ये तो मैंने पूरा समझाने के लिए इतना लेंथी प्रोसेस अपनाया। एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा, सफिशिएंट प्रैक्टिस होने के बाद ही ऐसा करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही अपना सीधा सीधा ये लाइन को ड्रॉ कर लिया, करेक्ट। इसके बाद क्या किया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज स्पीड लिख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे
डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ut प्लस, यहाँ पे स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt, तो ये मिल गया मुझे टोटल डिस्टेंस। करेक्ट। एक बार फिर से समझा दूं, देखो क्या किया मैंने। ए से बी तक की स्पीड पता है और टाइम पता है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा ut। अब आ जाओ बी टू सी तक का स्पीड पता है और टाइम पता है, तो स्पीड इंटू टाइम विल बी डिस्टेंस। तो ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस, टोटल टाइम, ए से बी तक का टाइम t, बी से सी तक का टाइम t। अब इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज u प्लस वी, टाइम को कॉमन लेके लिख लिया मैंने, अपॉन 2t, t से t कैंसल आउट और आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैं एक और पहले ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ क्वेश्चन 4 में। मान लो ये जो टाइम इक्वल दिया, यदि ये टाइम इक्वल नहीं होता तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्पीड वही है, स्पीड इज अगेन u एंड v, लेकिन जो टाइम है दे आर नॉट इक्वल। ओके, द टाइम का रेशियो दिया, लेट अस से 1:2। ओके, सो क्वेश्चन इज सेम, अ पार्टिकल covers a certain distance a certain distance with two speeds u and v for two unequal time intervals which are in ratio which are in ratio 1:2। मतलब इस बार टाइम इक्वल नहीं है, उनका रेशियो दे रखा है। करेक्ट। तो कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन के साथ, देखो। ओके, तो अगेन इस तरीके का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। बस याद रखना कि जो टाइम पिछली बार टी और टी था, मैंने फिर से दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक है ए टू बी और फिर दूसरा क्या है, बी टू सी। करेक्ट। अब बस फर्क क्या है कि दोनों का टाइम इक्वल नहीं है। यदि ए से बी तक का समय टी लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2t लगेगा, तभी तो रेशियो 1:2 का होगा। इसको और एग्जाम्पल लेके समझाऊं, तो यहाँ से मान लो 4 आवर लगा, तो अगला क्या होना चाहिए, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, दैट इज 8 आवर्स। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये 10 आवर्स है, तो ये कितना लगना चाहिए, दिस शुड बी 20 आवर्स। देख रहे हो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमेशा 1:2 आना चाहिए। समझ में आ गया। ओके, तो और जनरल टर्म्स में क्या लिखेंगे, ए से बी तक का यदि समय लग रहा है टी, तो बी से सी तक का समय कितना लगना चाहिए, 2t। यही हुआ रेशियो का मतलब, 1:2। करेक्ट। अब जो मैंने एक शॉर्टकट बताया था, आपको ट्राई एक बार करना है तो पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड से ट्राई करो। पहले ए से बी फिर बी से सी। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट।
ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, u इंटू टी, प्लस बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टू टी, तो ये लिख लेंगे हम 2vt। मैं यहाँ समझा देता हूँ, देखो v इंटू टू टी को हम लिख सकते हैं 2vt, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। करेक्ट। ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ओके। अपॉन व्हाट इज टोटल टाइम, t प्लस 2t। अब जो न्यूमरेटर है उसको वहां से t कॉमन ले लो, तो u प्लस 2v इंटू टी, सही लिखा मैंने। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3t। अब देखो बच्चों, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा u प्लस 2v अपॉन 3। करेक्ट। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम ऐसा ले सकते हैं जहाँ पे रेशियो 1:2, तो जैसे थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ पे रेशियो विल बी लेटर से 3:4। करेक्ट, या 3:2 इस टाइप का। ओके, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्टिकल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद टू स्पीड्स u एंड v फॉर टू अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, और इस बार जो रेशियो है, रेशियो को मैं दे देता हूँ 3:4। करेक्ट, ये हो गया क्वेश्चन। एक बार आप फिर खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। 3:4 का मतलब क्या हो गया कि ये 3t होगा, तो ये okay, चलो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ पहले। तो 3:4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये 3t होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4t। तो बताओ यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी, ए से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3ut। बी से सी तक का डिस्टेंस होगा v इंटू 4t, दैट इज 4vt अपॉन टाइम, टाइम इज 3t प्लस 4t। दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को ऐसे लिख लो, 3u प्लस 4v इंटू टी अपॉन 3t प्लस 4t, कितना 7t। करेक्ट। अब क्या करो, t से t को कैंसिल कर दो, तो आंसर विल बी 3u प्लस 4v अपॉन 7। करेक्ट। तो इस तरीके से आप अलग अलग रेशियो वाले क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। क्वेश्चन 6 हो गया ना। ओके, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसी का हम लोग वेट कर रहे थे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। A particle covers a certain distance with three speeds u, v and w। देखो अब तीन तीन स्पीड है, एक है u, एक है v और एक है w। करेक्ट। और तीनों का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है बच्चों, दे आर इक्वल। तीनों के लिए टाइम इंटरवल इज सेम। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एवरेज स्पीड अपने को फाइंड करना है। करेक्ट। इसका मतलब मुझे तीन सेक्शन में डिवाइड करना है लाइन को, मतलब जो भी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है दैट इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। करेक्ट। तो पहला है ए से लेके बी, फिर है बी से लेके सी, और फिर है सी से लेके डी। करेक्ट। ए से बी चल रहा है यू से, बी से सी चल रहा है वी से, और सी से डी जो चल रहा है दैट इज विथ स्पीड डब्ल्यू। करेक्ट। अच्छा, तीनों से टाइम इक्वल लग रहा है, मतलब ए से बी तक का समय टी, तो बी से सी का भी टाइम टी, तो सी टू डी का भी टाइम टी।
करेक्ट। अब डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। आप एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हो, पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालो, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस निकालो, फिर सी से डी तक का डिस्टेंस निकालो, सबको ऐड करो और फिर टोटल डिस्टेंस आएगा। डायरेक्टली कैसे करेंगे हम लोग, वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यूटी, स्पीड इनटू टाइम। बी से सी तक का स्पीड इनटू टाइम, दैट इज वीटी। सी से डी तक के लिए स्पीड इनटू टाइम, सॉरी, प्लस डब्ल्यू टी अपॉन टी प्लस टी दैट इज 3t, वो आप अगले स्टेप में लिख लेंगे। करेक्ट, समझ में आ गया। अब क्या करो, टी को कॉमन ले लो, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3t। टी से टी कैंसिल होगा एंड आंसर विल बी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू अपॉन 3। करेक्ट। तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। A particle covers a certain distance with three speeds u, v and w for three unequal time intervals which are in ratio 1:2:3। मतलब इस बार जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, तो अपने को टाइम इंटरवल को रेशियो के हिसाब से अज्यूम करना पड़ेगा। तो यही है वो डायग्राम। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। करेक्ट। बस यहाँ फर्क क्या होगा कि तीनों में टाइम सेम नहीं लग रहा है, तीनों में जो टाइम है वो अलग है। यहाँ से यहाँ तक टी है, तो ये होगा 2t और ये क्या होगा 3t। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो इज 1:2:3। रेशियो के हिसाब से हमें टाइम को अज्यूम करना पड़ेगा। करेक्ट। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, सो वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस, इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट। ए से बी तक का डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, बी से सी तक का स्पीड इंटू टाइम v इंटू 2t, और v इंटू 2t को हम लोग लिख सकते हैं 2vt। सी से डी तक के लिए क्या होगा, w इंटू 3t, दैट इज 3 इंटू डब्ल्यू इंटू टी अपॉन टोटल टाइम विल बी 2t प्लस 2t प्लस 3t। करेक्ट। अब क्या करो बच्चों, टाइम को कॉमन ले लो, तो u प्लस 2v, ये मैथ्स नहीं समझ में आया तो खुद से सॉल्व करना है 2-3 बार, इंटू टी अपॉन नीचे क्या जाएगा, t+2t+3t, 6t हो जाएगा नहीं, t से t कैंसिल होगा, तो आंसर विल बी u प्लस 2v प्लस 3w अपॉन 6। सो लेट अस सी कि कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,